कौन से बॉलीवुड सेलेब्स ने राजनीति में भी आजमाई थी अपनी किस्मत? क्या इन स्टार्स को मिली थी जीत या फिर राजनीति में हो गया था करियर ठप? कौन से सेलेब्स ने किस पार्टी से लड़ा था चुनाव? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। बॉलीवुड के कई फेमस सितारे अपने करियर में बनाई शानदार फिल्मों से लाखों दिलों पर राज करते आ रहे हैं, लेकिन इन सितारों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया के अलावा अपनी पहचान को राजनीति में भी आजमाया। तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे राजेश खन्ना से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक दिल्ली में चुनावी मैदान में उतरे कई बॉलीवुड के दिग्गजों के बारे में, जिन्होंने राजनीति में भी हिस्सा लिया। इन सितारों ने न केवल फिल्मी पर्दे पर धूम मचाई बल्कि देश की राजनीति में भी एक्टिव रोल प्ले किया। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार ने 1992 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर दिल्ली से चुनाव लड़ा था। बता दें कि एक्टर ने अपने ही दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को ही इस चुनाव में हरा दिया था। हालांकि उनका राजनीतिक करियर काफी ही छोटा रहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये साबित किया कि सिनेमा और राजनीति दोनों में पहचान बनाई जा सकती है। शत्रुघ्न सिन्हा जो अपने समय के एक बड़े फिल्मी सितारे थे, उन्होंने राजनीति में बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ा था। वो कई बार सांसद बने और राजनीति में अपने एक मजबूत पहचान बनाई। शत्रुघ्न सिन्हा का राजनीतिक सफर राजनीति और सिनेमा दोनों के बीच का एक बेहतरीन एग्जाम्पल रहा। धर्मेंद्र, जिन्हें बॉलीवुड का हिटमैन कहा जाता है, उन्होंने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी। उन्होंने 2004 में भाजपा के टिकट पर पंजाब के भटिंडा से चुनाव लड़ा था, हालांकि वो जीत नहीं सके थे। वहीं भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी साल 2013 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने साल 2014 और 2019 में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा था। वो दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष भी हैं। बता दें कि इस बार भी मनोज तिवारी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी वीरानी का किरदार निभा चुकी स्मृति ईरानी ने 2004 में बीजेपी से कांग्रेस के कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बता दें कि स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक सीट से चुनाव लड़ा, जिसके बाद वो कपिल सिब्बल से हार गई, मगर उनकी राजनीतिक करियर अब काफी ही छा चुका है। पंजाबी सिंगर हंसराज हंस भी दिल्ली से चुनाव लड़ चुके हैं और साथ ही जीत भी चुके हैं। हंसराज हंस ने साल 2019 में उत्तर पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ा था। वो इस सीट से संसद पहुंचे थे। ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मथुरा से सांसद बनी। उनकी राजनीति में सक्रियता और जनता के बीच लोकप्रियता ने उन्हें राजनीति में एक सशक्त नेता बना दिया। जयप्रदा, जो कि बॉलीवुड की एक फेमस अभिनेत्री रही हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद बनी। हालांकि बाद में वो भाजपा से भी जुड़ गई थी। गोविंदा, जिन्होंने बॉलीवुड में नहीं बल्कि राजनीति में भी अपना खूब दमखम दिखाया, वो 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC से जुड़ गए थे और फिर मुंबई से सांसद भी बने थे। हालांकि उनका राजनीतिक करियर उतना सफल नहीं रहा, लेकिन एक्टर ने राजनीति में भी अपना नाम कर लिया था। इसके बाद बात करें बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की, तो बता दें कि उन्होंने भी राजनीति में अपनी काफी ही गहरी पहचान बनाई हुई है। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC ज्वाइन की थी और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य बने थे। बॉलीवुड और राजनीति दोनों ही क्षेत्र जनता के बीच गहरे असर डालते हैं और जब इन दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है तो ये और भी दिलचस्प बन जाता है। बॉलीवुड सेलेब्स का राजनीति में कदम न केवल उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी थी, बल्कि ये सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए उनकी एक नई दिशा भी थी। हालांकि कुछ ने राजनीति में सफलता हासिल की तो कुछ का करियर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। फिर भी इन सितारों की प्रेजेंस पॉलिटिक्स में एक नई अप्रोच लेकर आई और इसे इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव बना दिया। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।